हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज मित्तल चौधरी। रात के 3:45 हो गए हैं। मैं सोया नहीं। अभी मुझे किसी स्टूडेंट के मैसेज रिसीव हुआ है रिगार्डिंग ओपन डोर्स न्यू डेवलपमेंट, जिसके अंदर कहा यह जा रहा है कि स्टाइपेंड इंक्रीज़ हो गया है। एक ईमेल रिसीव हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका पोर्टफोलियो स्कोर या जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं। अब इस ईमेल में कहा यह जा रहा है कि अगर आप रशियन डॉट प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो आपको एयर फेयर आने की और जाने की, मतलब अराइवल और रिटर्न टिकट आपको दी जाएगी। और कंप्लीट डिग्री के लिए आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी ओपन डोर्स कवर करेगा। और उसके अलावा फ्री अकोमोडेशन, ये तो पहले ही थी। और उसके अलावा तीसरी चीज़, मंथली जो स्टाइपेंड है वो 25,000 रूबल। सो फार जो अभी तक की अपडेट है उसमें ये है कि 25,000 रूबल पर मंथ दिया जाएगा जस्ट ओनली दो स्टूडेंट्स जो कि रशियन डॉट प्रोग्राम चूज़ कर। सो ये बात तो ट्रू है कि इट्स अ न्यू डेवलपमेंट। ये वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुई, और इनकी वेबसाइट बस ऐसे ही है। आप एजुकेशन इन रशिया वाली वेबसाइट जाके देखें तो उसमें अभी तक आ रहा है कि ट्रायल मोड के अंदर है पिछले 4-5 साल से। अच्छा, अब लोग पूछते हैं ये कि हमें जो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम वाले हैं उनको स्विच करके सिर्फ लाइक स्टाइपेंड के चक्कर में, या फिर लाइक रिटर्न और अराइवल टिकट्स मिल रही हैं, इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उनको स्विच कर जाना चाहिए रशियन लैंग्वेज में या नहीं। बीइंग एन आईटी पर्सन, या अगर मैं आपकी जगह होता, मैं कभी भी इंग्लिश डॉट प्रोग्राम छोड़ के पैसों के चक्कर में, ये इन बेनिफिट्स के चक्कर में कभी भी स्विच ना करता। उसकी वजह ये है कि जब भी ज़िंदगी में कोई बोल्ड डिसीजन लेना हो, या ख़ास तौर पे जो आप डिग्री कर रहे हैं, आपने उसके लॉन्ग टर्म प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। सबसे पहली बात, मुझे नहीं पता आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। अब डिग्री हमेशा वो की जाती है जिसकी वर्थ हो। आप इतना टाइम स्पेंड करें, लेट्स से बैचलर्स है या मास्टर्स है, ठीक है। आप 2 साल या 4 साल रशियन टॉट प्रोग्राम में लगाएंगे, ठीक है। आप मतलब प्रेपियर करेंगे, या जैसे तैसे डिग्री तो कंप्लीट कर लेंगे, उसकी वर्थ भी होगी या नहीं, आप रशिया में स्टक हो जाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप ट्रांसलेशन करवा लेंगे, मुझे नहीं लगता उसकी इतनी वर्थ होगी। हाँ, अगर आपकी इंटेंशंस यही हैं कि जस्ट आपने वीज़ा लेके पाकिस्तान से इधर आना है और यहाँ आके पार्ट टाइम जॉब्स, या आपने सर्वाइवल मोड पे रहना है कि वहाँ जाके मैं पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करके पैसे कमा लूँगा, घर वगैरह चलाऊँ, क्योंकि डिफरेंट मेंटेलिटी के स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। कुछ जो सिर्फ उनका जो एडमिशन लेना, वो जस्ट मतलब डिग्री हासिल करना उनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट ये होती है कि बाहर आके वो पैसे कमा सकें, ठीक है, वो उनका अपना सीन है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, मैं हमेशा डिग्री को प्रेफरेंस देता। बीइंग एन आईटी पर्सन, अगर आप आईटी वाले हैं तो कभी भी भूल के भी इसको स्विच ना करना, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आईटी वाहिद ऐसी फील्ड है कि आपने इसमें खुद को ज़िंदा रखना होता है। इट्स मीन कि आपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना होता है। कोई भी न्यू अपडेट आती है तो आपने अपने स्किल सेट को भी अपडेट करना होता है, ठीक है। लेट्स से आप कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आप रशियन लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। वही बात कि आप मुश्किल में पढ़ के जैसे तैसे मेहनत करके आप इनका स्टाइपेंड खाते रहेंगे, और डिग्री तो आपकी हो जाएगी, लेकिन एट द एंड आपके पास स्किल सेट नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये कि अभी आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अभी आपका सोचने का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है। मुझे पता है लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मैं खुद भी था बड़ा, कि पाकिस्तान से निकलना है, पाकिस्तान से निकलना है, ठीक है। तो अभी आप डिफरेंट मतलब एंगल से सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो आपका सोचने का अंदाज़ है या वे ऑफ थिंकिंग वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इंग्लिश डॉट प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो यहाँ से मूव हो सकते हैं। लाइक मास्टर्स का 1 साल की है, सो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, या इंटर्नशिप्स आती हैं, या रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस आती हैं। तो आप 1 साल का मास्टर किया हो या फ्रीज करवा के हो, वो ऑल्टरनेटिव वे भी होता है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी वजह ये होगी कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम आपने चूज़ किया होगा। लेकिन अगर रशियन में होगा तो मुझे नहीं लगता वो रशियन का मतलब है फिर आप भी यहाँ पे ही स्टक हो जाएंगे। आप अगर रशियन रशियन लैंग्वेज में करेंगे तो फिर आप रशिया में ही स्टक हो जाएंगे, अनटिल अनलेस कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप रशियन चूज़ के यहाँ पर रशियन प्रोग्राम चूज़ करके यहाँ पर आ जाए। बाद में ये होता है कि आपकी डिग्री ट्रांसफ़र हो सकती है, आप दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो फिर तो आपकी मजबूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश है तो कभी भी स्विच ना करना, एक चीज़। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी सो फार
इसके ओपन डोर्स के बैच यहाँ पे आए हैं, उनमें सीन ये होता रहा है कि पहले विनर्स को बुला लिया जाता है, पर जब सीट्स पूरी नहीं होती तो फिर जो रनर अप होते हैं उनको भी बुलाया जाता है, ठीक है। अब जो ईमेल पहले रिसीव्स हुई हैं वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को हुई हैं कि जिनके मैंने बताया कि पोर्टफोलियो या ग्रेड्स अच्छे हैं और उनका इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में है। उनको कह रहे हैं कि अगर आप स्विच करते हैं रशियन में तो तब आपको स्टाइपेंड और ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो कि ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ रहा है और यहाँ पे एमबीबीएस कर रहा है, अभी इसी साल आया है, तो उसने तो डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए और उसको उन्होंने चेंज करने का भी नहीं कहा, तो उसको मिलेगा। इट्स मीन मुझे जो लगता है मे बी मोस्ट प्रोबली ये सभी को ये बेनिफिट्स देंगे। सो बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करेंगे, आप हमें मशवरा दें ये करना चाहिए। तो मुझे लगता है लाइक अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये करता। बाकी हर किसी का अपना फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह अपनी इंटेंशंस वो हर किसी की डिफरेंट है। जो मुझे लग रहा था यहाँ रशिया में बैठ के वो मैंने आपको बता दिया। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।